Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर 10 विच इज सन्मिते वरम त्यागः। सन्मिते वरम त्यागः इसका मतलब है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग उचित होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में देख लिया था बच्चे हमने इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब हमने इस पूरे चैप्टर को इन हिंदी ट्रांसलेट करके देखा था कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है तो बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। तो ये वीडियो हमारी एक्सरसाइज वीडियो रहेगी। ठीक है जी, लेकिन एज यूजुअल एक बार हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि पता चल जाएगा कि हमारा मतलब इस चैप्टर में क्या था। एक विद इन अ फ्यू मिनट्स पता चल जाएगा, एक क्विक रिकैप मिल जाएगा हमें इस चैप्टर का। और उसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप देखेंगे हम इस चैप्टर का। देखिए बच्चे, चैप्टर के नेम के साथ ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब इस समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। सन्मिते वरम त्यागः मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है ना। देखेंगे संस्कृत वाक्ये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाक्य में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथा नाम द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन श्रमद्दः विविधः उपदेशः प्रेरणः हीयेतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजकता से जीवन से संबंध विविध उपदेश प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। इसके आगे है संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम श्रमत्तम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। नेक्स्ट है प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथान् स्वीकृतः। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से ग्रहित है। राज्ञ शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते। राजा शूद्र की सेवा में नियुक्त किसी वीरवक नामक कर्तव्यपरायण राजकुमार की विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है। सह राज्ञ राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। तो वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है, इसके आगे बच्चे नेक्स्ट है तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणाः। उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। एषः पाठः भागद्वये अस्ति। यहाँ यह पाठ दो भागों में है। पठनीया यम वीरवर कथा, वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। अनुकरणीयः अयम वीरवरः, और यह वीरवर अनुकरण के योग्य है। ठीक है, उसके बाद बच्चे कथा हमारी स्टार्ट हो रही है। देखो, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। शोभावती नामक कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूत चरित्रः महीपतिः प्रतिवसति स्म। वहाँ शूद्रक नामक महान वीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अथेकदा वीरवर नाम राजपुत्रः वत्यर्थं कस्मादपि देशाद राजद्वारं पागच्छत्। एक बार वीरवर नामक राजकुमार आजीविका के लिए मतलब नौकरी के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया।
तेन सह वेदर्ता नाम तस्य पत्नी शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायातः। उसके साथ वेदर्ता नामक उसकी पत्नी, शक्तिधर नामक उसका बेटा और वीरवती नामक कन्या आए। ठीक है, अब वो बच्चे वीरवर जो है वहाँ राज दरबार के गेट तक आ गया है और वहाँ पर बोल रहा है वो, प्रतिहारम वीक्ष्य, द्वारपाल को देखकर, भो प्रतिहारः, अरे द्वारपाल, व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोस्मिन् तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। तदो देवारिकः त्वं प्रभुः समीपम अनयत, तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। नेक्स्ट है बच्चे इसके आगे, फिर वीरवर प्रणाम, मतलब राजा के पास ले गया ना। अब वीरवर राजा से क्या बात कर रहा है, प्रणाम पुष्यरम च विनयम, प्रणाम पूर्वक विनय के साथ, देव महाराज, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तद श्रद्धया पालिष्यामि। यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन श्रद्धा से करूँगा। फिर राजा पूछ रहे हैं, किम ते वेतनम, तुम्हारा वेतन क्या है। वीरवर कह रहे हैं, प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम देव, महाराज प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। काते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है। वीरवर कह रहे हैं, इमो बाहु एश खड्गश्च, ये 2 भुजाएं और यह तलवार। राजा, नैतिक्षकयम, ये संभव नहीं है। तत्श्रुत्वा वीरवः राजान प्रणम्य राजसभातः निर्गतः, यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकल गया। अब मंत्री कह रहे हैं, तदालोक्य, यह देखकर मंत्री ने कहा, देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथम परीक्षितां स्वरूपमस्य वेतनार्थ्यो राजपुत्रस्य किमोपपन्नमेतत् वेतनम न वेति। महाराज 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन के इच्छुक व्यक्ति के आचरण को पहले परख लीजिए, क्या यह वेतन उचित है या नहीं। अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबूलदादेन नियोजितो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना, तब मंत्रियों के वचन से पानदान के द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं, बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद है, स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यक्षति देवेद्यः अर्थनम। वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः, मतलब सुबह, राजा के दर्शन के बाद अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। स्थितस्य चार्द दरिद्रेभ्यो ददाति निशिपक्ति च तदविष्टितं भोज्य विलासव्ययार्थ पतन्यः हस्ते। शेष का आधा निर्धन लोगों को देता है और उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ पर रख देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद, ततो धृतायुधः सह राजद्वारं महर्षिणं सेवते, यदा राजा स्वयं दिशाति तदा याति स्वगरम। तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राजा के दरबार की सेवा करता है। जब तक राजा स्वयं आदेश नहीं देते तब तक वह अपने घर, मतलब जब राजा स्वयं आदेश देते थे तब वह अपने घर जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है, अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्य मर्दरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनि कश्चन। तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की आवाज सुनी। ठीक है, राजा कह रहा है, कुअत्र द्वारि तिष्ठति, द्वार पर कौन है। वीरवर कह रहा है, सेवको वीरवरो अत्र द्वारि वर्तते देव। महाराज सेवक वीरवर यहाँ है। राजा कह रहा है, क्रंदम अनुसार राजपुत्र, रोदन के पीछे जाओ, इस आवाज के पीछे जाओ राजकुमार।
वीरवर कह रहा है यथा दिशाति देव, महाराज जैसा आप कहें। ततोस्तो त्रदोदन स्वरम अनुसरण प्रचलितः, तब यह रोने की ध्वनि का अनुसरण करता हुआ वे चल पड़ा। अब राजा स्वगतम अपने आप से कह रहा है नेश गहर्तु महर्ति महर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेग्य तिमिरेश्मिन, इस गहरे अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना उचित नहीं है। तस्मात् अहमपि गच्छामि प्रस्थोतस्य, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। निरूपयामि च किमेदिति, और देखता हूँ कि यह क्या है। ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छतः नगरी द्वारात्, तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहि नगरादालोकिता रोदनपरा कापी सुंदरी दिव्याभरणभूषिता, तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती हुई किसी सुंदर स्त्री को देखा। वीरवर कह रहा है का त्वमम्ब किमर्थ विलपसी, माता तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो। फिर राजलक्ष्मी कह रही हैं वत्स अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी रिस्म, पुत्र मैं इस राजा शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजच्छायाम सुहमथा सुखेन निवसामि, इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से बहुत समय तक निवास करती रही। सांप्रतम तु देव्या अपराधनाद्य प्रभृति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति, तदाहम नाथा भविष्यामि तदिदानी नातर स्वास्यामिति क्रंदामि। अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, इसलिए रो रही हूँ। वीरवर कह रहा है अब तदा कन्या प्रणिपत्य, यह सुनकर झुककर कह रहा है भगवती हे माँ अत्यसत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्या पुनरहि चिरवसो भवति, क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए। सुचिरम जीवति च स्वामी, और स्वामी बहुत समय तक जीवित रहे। राजलक्ष्मी कह रही है अत्सी वस्त है पुत्र एक वात्र प्रवति ही सा चातिव दुसाध्या, एक ही उपाय है और वह बहुत कठिन है। वीरवर कह रहा है साष्टांगम नमस्कृत्य, साष्टांग प्रणाम करके कह रहा है अम्ब कथया कह सह उपाय दुसाध्य, माता कहो कौन सा कठिन उपाय है। अब राजलक्ष्मी कह रही है श्रुत्वा पुत्र सुनो, यदि त्वया सर्वस्य सर्वत्र प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमंगलाय उपहार क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाना सतम अहश्च सुखेन निवस्त्यामि। पुत्र सुनो, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को हंसते हुए देवी सर्वमंगला के लिए भेंट देते हो तो राजा पुनः 100 साल तक जीवित रहेगा और मैं सुख से रहूंगी। ततः सा तक्षणा देव गता दृश्यताम तत्सम्मुखातः, तब वह उसी पल उसके सामने ओझल हो गई। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन कंप्लीट हो गया है तो देख लिया जाए बच्चे इस चैप्टर का एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है पाठम आधृत्य उदाहरण नुगुणम लिखत आप अथवा न। देखो पाठ के आधार पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है आम और ना। मतलब ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट ठीक है तो उसके आगे ट्रू लिखना है, मतलब आम लिखना है, सही लिखना है। और अगर आपको कोई स्टेटमेंट फॉल्स लगती है, गलत लगती है, तो उसके आगे आपको ना लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको एक यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है बच्चे।
किं राज्ञः शूद्रकस्य नगर्याः नाम शोभावती आसीत्। किं राज्ञः, क्या, राज्ञः मतलब राजा, शूद्रकस्य शूद्रक की, नगर्या, नगर्या मतलब नगरी का, नाम शोभावती आसीत, शोभावती था। क्या राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था? बताइए जी। आम, बिल्कुल था। तो राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था। हाँ था, तो इसके आगे हमने लिख दिया आम। ठीक है, नेक्स्ट है किं वीरवरः अनेक शास्त्राणां ज्ञातः आसीत्। किं वीरवरः, क्या वीरवर, अनेक शास्त्राणाम, अनेक शास्त्रों का, ज्ञाताम आसीत, ज्ञाता था। क्या वीरवर को अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था? क्या वीरवर को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था? एक्चुअली नहीं, राजा शूद्रक को था, वीरवर को नहीं था, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट है हमारा नहीं, दैट मीन्स न। ठीक है, क्लियर है। किम वीरवरः अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत्, तो न। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, उसके आगे आम, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे लिखना है बच्चे हमें न। ठीक, बढ़िया से क्लियर। चलिए, तो क वाला देखेंगे। किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। किम क्या, वीरवरः वीरवर, राजपुत्रः राजपुत्र, राजपुत्र या राजकुमार, आसीत् था, क्या वीरवर राजकुमार था? तो क्या वीरवर राजकुमार था? बिल्कुल था। तो यहाँ हमारे स्टेटमेंट रहेगा आम। किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्, आम। ठीक है, ख वाला देखेंगे। किम ते वर्तनम इति किम शूद्रकः अपृच्छत्। तो किम ते वर्तनम, क्या, ते तुम्हारा, वर्तनम वेतन, क्या तुम्हारा वेतन है, इति यह, किम क्या, शूद्रकः शूद्रक ने, अपृच्छत् पूछा था। क्या शूद्रक ने ये पूछा था कि तुम्हारा वेतन क्या है, मतलब तुम क्या वेतन लोगे। शूद्रक ने बिल्कुल पूछा था वीरवर से, है ना। तो ये स्टेटमेंट है हमारा आम। किम ते वर्तनम इति किम शूद्रकः अपृच्छत्, तो आम। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए, तो ग वाला देखेंगे। किम वीरवरम राज्ञः समीपे दौवारिकः अनयत्। तो किम क्या, वीरवरम वीरवर, राज्ञः मतलब राजा के, समीपे समीप, दौवारिकः द्वारपाल के पास, अनयत आ गया। तो क्या वीरवर राजा के द्वारपाल के पास तक आ चुका था? बिल्कुल आ गया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट है हमारा आम। किम वीरवरम राज्ञः समीपे दौवारिकः अनयत्। तो यहाँ आंसर आएगा जी आम। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो घ वाला देखेंगे। किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात् दृष्ट्वा एवं व्रतिम अयच्छत्। तो किम राजा शूद्रकः, क्या राजा शूद्रक ने, राजपुत्रम वीरवरम राजपुत्र वीरवर को, साक्षात दृष्ट्वा साक्षात देखकर, एव वर्तिम यच्छत् उसको वेतन दे दिया था, बिना कुछ पूछे जाने उसको वेतन दे दिया था, वेतन दे दिया था क्या? नहीं, पहले तो उसने क्लियर मना ही कर दिया था राजा ने कि नहीं जी, तुम्हारे पास कोई टैलेंट कोई स्किल है नहीं, बस एक तलवार है, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो हम तुमको काम पे नहीं रख सकते, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ना है ना जी। तो किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात दृष्ट्वा एव वर्तिम अयच्छत्, तो न। ठीक है, क्लियर। चलिए,
नेक्स्ट देखेंगे किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थं भागम एव पतन्ये यच्छति स्म। किम क्या वीरवरः वीरवर स्ववेतनस्य खुद के वेतन का चतुर्थम भागम चौथा भाग एव ही पत्ते यक्षति स्म पत्नी के हाथ में रखता था। चौथा भाग नहीं रखता था, आधा तो वो भगवान को दे देता था, आधे का आधा गरीबों में मतलब उनको भोजन के लिए कर देता था, और फिर जो आधा बचता था मतलब 1/3 पार्ट है ना, तो उसको क्या करता था, उसको अपनी पत्नी के हाथ में रखता था। तो चौथा भाग नहीं रखता था, 3 ही हिस्से करता था वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ना है। तो किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एव पतन्ये यक्षति स्म, तो न। जो वाला है किम करुण रोदन ध्वनिम राजा श्रुतवान। किम क्या करुण रोदन ध्वनि करुणामयी रोने की आवाज राजा ने श्रुतवान सुनी। क्या राजा ने रोने की करुणा भरी आवाज सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी है हमारा जी आम। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो 6 वाला देखेंगे। 6 वाला है किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत। तो किम क्या करुण रोदन ध्वनि क्या करुणा भरी जो रोने की आवाज थी दिवसे दिन में श्रुतः आसीत दिन में सुनी थी क्या? नहीं, वो रोने की आवाज रात को सुनाई दी थी, है ना। मध्य रात्रि सुनाई दी थी, आधी रात को सुनाई दी थी, है ना जी। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ना, क्योंकि वो दिन में नहीं सुनाई दी थी, है ना। तो यहाँ पर रहेगा किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत तो ना। ठीक है, ज है किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्य आसीत। किम क्या राजलक्ष्मी ने उक्तः उपाय अतीव दुस्साध्य आसीत बहुत ही कठिन उपाय बताया। तो राजलक्ष्मी ने जो उपाय बताया तो बहुत ही कठिन था। हाँ, बिल्कुल यही था, उपाय कठिन ही बताया था उसने, है ना। तो ये है आम, ये स्टेटमेंट है आम। किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्यः आसीत् तो आम। ठीक है, जो वाला देखेंगे किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्या अभवत्। किम क्या भगवती सर्वमंगला का उपाय संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत्, मतलब वो उपाय को बताकर तुरंत ही अदृश्य हो गई थी। श्री भगवती मंगला का उपाय बताकर वो अदृश्य हो गई थी। बिल्कुल हाँ, है ना। तो ये आंसर है आम। किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत् तो आम। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर फिर क्लियर है तो देखेंगे अपना, मतलब इसको सबसे पहले 1 रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले है हमारे पास जो एग्जाम्पल थे उनको भी देख लें। किम राज्ञः शूद्रकस्य नगर्यः नाम शोभावती आसीत् तो आम। नेक्स्ट, किम वीरवरः अनेक शास्त्राणां ज्ञाता आसीत् तो न। नेक्स्ट, किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत् आम। ख है किम देववर्तनम इति किम शूद्रकः पृच्छत् तो आम। ग है किम वीरवरम राज्ञः समीपे दौवारिक अनयत् तो आम। घ है किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात् दृष्ट्वा एव प्रतिमयच्छत् तो न। नेक्स्ट है किम वीरवरः स्ववेतनस्य
चतुर्थम भागम एव पतन्ये यक्षति स्म तो न। च है किम करोड़ रोदन ध्वनि राजा श्रुतवान तो आम। नेक्स्ट है किम करोड़ रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत् तो न। नेक्स्ट है किम राजा लक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुसाध्यः आसीत् तो आम। झ है किम भगवती सर्वमंगला उपायं संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत तो आम। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव अधोलिखितानां प्रश्नान पूर्णवाक्ये उत्तरत। अधोलिखितान नीचे लिखे गए प्रश्नान प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्यों में उत्तरत उत्तर दो, है ना। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं, फुल सेंटेंस में आंसर देने हैं, जितना भी पॉसिबल आंसर है उतना देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब क वाला है, शूद्रकः क्रीदशः राजा आसीत्। शूद्रकः शूद्रक, क्रीदशः राजा आसीत् शूद्रक कैसा राजा था। शूद्रक जो राजा था वो कैसा था, कैसा राजा था जी। शूद्रक महापराक्रमी था, उसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था और वो एक अच्छे आचरणों वाला राजा था, है ना। ऐसा ही तो था ना। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, शूद्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूतचरित्रः च राजा आसीत्। शूद्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूतचरित्रः च राजा आसीत्। ठीक है, शूद्रकः क्रीदशः राजा आसीत्, तो शूद्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूतचरित्रः च राजा आसीत्। क्लियर, बढ़िया से। चलिए, तो ख वाला देखेंगे। वीरवरः कस्य समीपं गन्तुमिच्छति स्म। वीरवरः वीरवर, कस्य किसके, समीपम समीप, गन्तुम इच्छति स्म किसके समीप जाना चाहता था। बताओ किसके समीप जाने की इच्छा थी वीरवर की, राजा के। क्यों, क्योंकि उसको अपनी आजीविका के लिए कुछ काम चाहिए था, है ना। तो वीरवर राजा के पास जाना चाहता था, राजा के समीप जाना चाहता था। तो यहाँ आंसर रहेगा वीरवरः राज्ञः समीपम गन्तुमिच्छति स्म। वीरवरः राज्ञः समीपम गन्तुमिच्छति स्म। वीरवरः कस्य समीपम गन्तुमिच्छति स्म, तो वीरवरः राज्ञः समीपम गन्तुमिच्छति स्म। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो ग वाला देखेंगे। ग वाला क्वेश्चन वी हैव राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरं वीरवरः किम अयच्छत्। तो राज्ञः राजा शूद्रकस्य ने एक प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न, का ते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है। इति प्रश्नस्य, इस प्रश्न का उत्तरम उत्तर वीरवर ने किम अयच्छत् क्या दिया। राजा शूद्रक ने जो प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी सामग्री क्या है, तो उसका उत्तर वीरवर ने क्या दिया था कि भैया मेरी सामग्री तो मेरी ये दोनों भुजा हैं और मेरी ये खड्ग है, मेरी ये तलवार और दोनों भुजा हैं, यही मेरी सामग्री है। यही तो उत्तर दिया था, नहीं। तो वीरवर उक्तवान, वीरवर ने उत्तर दिया इमो बाहु मतलब मेरी दोनों बाहु, मेरी दोनों भुजाएं, एषः खड्गः च और यह खड्ग, मम सामग्री मेरी सामग्री है।
वीरवरः वीरवरः उक्तवान्, वीरवर ने उत्तर दिया, इमो बाहु एषः खड्गः च मम सामग्री। तो राज्ञः शूद्रकस्य का तेषामग्री इति प्रशस्य उत्तरं वीरवरः किम् अयच्छत्। तो वीरवरः उक्तवान्, इमो बाहु एषः खड्गः च मम सामग्री। क्लियर, बढ़िया से। तो घ वाले पे मूव करेंगे। वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। वीरवरः वीरवर स्वगृहं मतलब अपने घर, कदा कब, गच्छति स्म जाता था। वीरवर अपने घर कब जाता था, तो जब उसको राजा के यहाँ काम मिल गया तो उसके बाद वो घर कब जाता था बताओ। जब राजा उसको आदेश देता था कि वीरवर अब जाओ, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म, तभी वो घर जाता था। मतलब वो काम अपना इतना ईमानदारी से करता था कि जब तक राजा नहीं बोलता था ना, राजा आदेश नहीं देता था कि तुम अपने घर जाओ, तब तक वो घर नहीं जाता था, है ना, वो अपना काम करता रहता था। तो वीरवरः यदा राजा आदेशं ददाति तदा एव स्वगृहं गच्छति स्म। वीरवरः यदा राजा आदेशं ददाति तदा एव स्वगृहं गच्छति स्म। वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। तो वीरवरः यदा राजा आदेशं ददाति तदा एव स्वगृहं गच्छति स्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ड वाले पे मूव करेंगे। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्ध केभ्यः यक्षति स्म। वीरवरः वीरवर स्ववेतनस्य अपने वेतन का अर्ध आधा केभ्यः यक्षति स्म किसको दे देता था। वीरवर अपने वेतन का आधा हिस्सा किसको देता था, देवों को, है ना, और फिर जितना बचता था उसका आधा गरीबों को और उसका आधा अपनी पत्नी के हाथ में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रख देता था, है ना। तो वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धदेवेभ्यः यक्षति स्म। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं देवेभ्यः यक्षति स्म। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धकेभ्यः यक्षति स्म। तो वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धदेवेभ्यः यक्षति स्म। ठीक, क्लियर। च वाला देखेंगे। राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी कुत्र कहाँ, सुखेन सुख से, अवसत रहती थी। राजलक्ष्मी जो थी कहाँ सुख से रहती थी। जो राजलक्ष्मी थी शूद्र की भुजाओं में, मतलब वहां पर उसके घर में, उसकी भुजाओं में, उसकी भुजाओं की शैडो में उसकी भुजाओं में से सुख से रहती थी, है ना। तो राजलक्ष्मी ही शूद्रकस्य भुजक्षयायां सुमहता सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी ही शूद्रकस्य भुजक्षयायां सुमहता सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी ही कुत्र सुखेन अवसत। तो राजलक्ष्मी ही शूद्रकस्य भुजक्षयायां सुमहता सुखेन अवसत। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वाला है लास्ट 6 वाला, जो कि है राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा वृद्धाञ्जलिः वीरवरः किम् अवदत्। राजलक्ष्मी का दुःखस्य कारणम, दुख का कारण, श्रुत्वा सुनकर, वृद्धांजलि वीरवर जो वीरवर था, किम अवदत् क्या बोला। वीरवर ने क्या बोला जब उसने राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुना। तो क्या बोला, भगवती क्या कोई उपाय है जिससे कि हमारे जो राजा है पुनः बहुत लंबे समय तक जीवित रह सके। अगर कोई उपाय है तो बताओ, कुछ तो उपाय होगा। यही तो बोला था, नहीं। तो वीरवरः उक्तवान् भगवती
अस्त्यत्र कश्चिदुपायः येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत्। वीरवरः उक्तवान् भगवतिः अस्त्यत्र कश्चिदुपायः येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत्। तो राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा वृद्धाञ्जलिः वीरवरः किम् अवदत्? तो वीरवरः उक्तवान् भगवती अस्त्यत्र कश्चिदुपायः येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत्। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए टू वन सेंस को एक बार रीड करें। देन देखो क वाला क्वेश्चन है हमारा, शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्? तो आंसर है शूद्रकः महापराक्रमी नानाशास्त्रवित् पूतचरित्रः च राजा आसीत्। ख वाला है वीरवरः कस्य समीपं गन्तुमिच्छति स्म? तो वीरवरः राज्ञः समीपं गन्तुमिच्छति स्म। ठीक है। ग वाला है राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरं वीरवरः किम् अयच्छत्? तो आंसर है वीरवरः उक्तवान् इमो बाहु एषः खड्गः च मम सामग्री। घ है वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म? तो इसका उत्तर है वीरवरः यदा राजा आदेशं ददाति तदा एव स्वगृहं गच्छति स्म। ड वाला है वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धकेभ्यः यच्छति स्म। तो आंसर है वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धदेवेभ्यः यच्छति स्म। च है राजलक्ष्मीः कुत्र सुखेन अवसत्? तो इसका आंसर है राजलक्ष्मीः शूद्रकस्य भुजक्षयायां सुमहता सुखेन अवसत्। ठीक है। नेक्स्ट है राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा वृद्धाञ्जलिः वीरवरः किम् अवदत्? तो इसका आंसर है वीरवरः उक्तवान् भगवती अस्त्यत्र कश्चिदुपायः येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत्। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव उदाहरणानुसारं निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार निम्नलिखितानि नीचे लिखे गए वाक्यानि वाक्यों के अन्वय रूपेण लिखत अन्वय रूप लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देखेंगे तो देखो अन्वय रूप लिखने हैं मतलब कि बच्चे इनको ठीक से लिखना है। ठीक है, जैसे आपको एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोऽस्मि तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोऽस्मि तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे अन्वय रूप में? राजपुत्रः व्यत्यर्थम आगतः अस्मि तस्माद् माम स्वामिनः समीपम नय। राजपुत्रः व्यत्यर्थम आगतः अस्मि तस्माद् माम स्वामिनः समीपम नय। ठीक है, इनको डायरेक्ट बताते जाओ। जैसे देखो क है आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। आसीत थी शोभावती नाम की काचन कोई नगरी है ना, थी शोभावती नाम की कोई नगरी। हम कैसे लिखेंगे, कोई नगरी शोभावती नाम की थी है ना। तो काचित नगरी शोभावती नाम आसीत, काचित नगरी
शोभावती नाम आसीत। आसीत शोभावती नाम काचित नगरी, तो काचित नगरी शोभावती नाम आसीत। इनका अन्वय लिखना है सिंपली, ठीक है। जैसे ख वाला है, प्रतिदिनम सुवर्ण शत चयुष्टयम देव। प्रतिदिनम रोज सुवर्ण शत चयुष्टयम देव, रोज सोने की 400 मुद्राएं। सिंपल। तो अन्वय कैसे है? हे देव, प्रतिदिनम सुवर्ण शतानां चयुष्टयम भवति। हे देव, प्रतिदिनम सुवर्ण शतानां चयुष्टयम भवति। प्रतिदिनम सुवर्ण शतचयुष्टयम देव, तो हे देव, प्रतिदिनम सुवर्ण शतानां चयुष्टयम भवति। ग है देव, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं वग्यमयतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपत्रमेतत् वेतनं न वेति। देव, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं वग्मयतां स्वरूपस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपत्रमेतत् वेतनं न वेति। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हे देव, प्रथमं दिन चतुष्टयस्य वेतनस्य अर्पणेन अयं वेतनार्थी राजपुत्रः उपपत्रम् अस्ति वा न इति स्वरूपम् अवज्ञमयताम्, है ना। हे देव, प्रथमं दिन चतुष्टयस्य वेतनस्य अर्पणेन अयं वेतनार्थी राजपुत्रः उपपन्नम् अस्ति वा न इति स्वरूपम् अवगम्यताम्, ठीक है। घ वाला है क्रंदनमुसार राजपुत्र। क्रंदनमुसार राजपुत्र, तो अन्वय है इसका, हे राजपुत्र, त्वं क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु। हे राजपुत्र, त्वं क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु, ठीक है। क्रंदन मनुष्य राजपुत्र, तो हे राजपुत्र, त्वं क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है तो ड वाला देखेंगे। ड वाला है अथ मंत्रिणां वचनात् तांबूलदादेन नियोजितोऽसौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। अथ मंत्रिणां वचनात् तांबूलदादेन नियोजितोत्सो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। तो इसका अन्वय रहेगा जी, अथ नरपतिना मंत्रिणां वचनात् तांबूलदाने नियोजितः असौ राजपुत्रः वीरवरः। अथ नरपतिना मंत्रिणां वचनात् तांबूलदाने नियोजितः असौ राजपुत्रः वीरवरः, ठीक है। क्लियर? चलिए च वाला देखेंगे। नैश गंतुमहर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेग्ये तिमिरेश्मिन। नैश गंतुमहर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेग्ये तिमिरेश्मिन। तो इसका अन्वय क्या रहेगा जी? अस्मिन सूची भेग्ये तिमिरे एकाकी राजपुत्रः गंतुम न अर्हति, है ना। इसका अन्वय क्या रहेगा? अस्मिन सूची भेग्ये तिमिरे एकाकी राजपुत्रः गंतुम न अर्हति। छ वाला है भगवती अस्त्रस्य कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरहि चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। भगवती अस्त्रस्य कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरहि चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। तो इसका अन्वय क्या रहेगा? हे भगवती, अत्र कश्चित् उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः अत्र चिरकालं वासः भवति।
च स्वामी सुचिरं जीवति। हे भगवती, अत्र कश्चित् उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः अत्र चिरकालं वासः भवति। च स्वामी सुचिरं जीवति। ठीक है, ज वाला है तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणां शतम। तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणां शतम। तो इसका अन्वय है तदा राजा शूद्रकः वर्षाणां शतम पुनः जीविष्यति। तदा राजा शूद्रकः वर्षाणां शतम पुनः जीविष्यति। क्लियर? बढ़िया से चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है देन वंस आई थिंक इनको एक बार रीड कर लेना चाहिए। नहीं, देखो एग्जाम्पल था हमारा व्यत्यर्थ मांगतो राजा पुत्रोऽस्मिन् तस्मान्य मां स्वामिनः समीपम। तो इसका अन्वय है राजपुत्य व्यत्यर्थम आगतः अस्मि तस्माद् मां स्वामिनः समीपम नये। क वाला है आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। तो अन्वय है काचित नगरी शोभावती नाम आसीत। ख है प्रतिदिनम सुवर्ण शत चयुष्टयम देव। तो इसका अन्वय है हे देव प्रतिदिनम सुवर्ण शतानाम चयुष्टयम भवति। ग है देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम वज्ञत्मां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपत्रमेतत् वेतनं न वेति। तो इसका अन्वय है हे देव प्रथमं दिन चतुष्टयस्य वेतनस्य अर्पणेन अयं वेतनार्थी राजपुत्रः उपपत्रमस्ति वाना इति स्वरूपम अवगम्यताम। ठीक है, घ है क्षंदन मनुसर राजपुत्र। तो इसका अन्वय है हे राजपुत्र त्वं क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु। हे राजपुत्र त्वं क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु। ड है अथ मंत्रिणां वचनात् तांबूलदानेन दानेन नियोजितोत्सव राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। तो इसका अन्वय है अथ नरपतिना मंत्रिणां वचनात् तांबूलदाने नियोजितः असौ राजपुत्रः वीरवरः। च है नैष गन्तुमर्हति राजपुत्र एकाकी सूचिभेद्ये तिमिरेऽस्मिन्। इसका अन्वय है अस्मिन् सूचिभेद्ये तिमिरे एकाकी राजपुत्रः गन्तुं न अर्हति। ठीक है। छ है भगवती अस्त्यस्त्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति शुचिरिचं जीवति च स्वामी। इसका अन्वय है जी हे भगवती अत्र कश्चित् उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः अत्र चिरकालं वासः भवति च स्वामी सुचिरं जीवति। ठीक है। इसके बाद छ के बाद च वाला है तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणां शतम। तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणां शतम। तो इसका अन्वय है तदा राजा शूद्रकः वर्षाणां शतं पुनः जीविष्यति। तदा राजा शूद्रकः वर्षाणां शतं पुनः जीविष्यति। ठीक, क्लियर। चलिए, अगर क्लियर है तो आई थिंक हमें मूव कर लेना चाहिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरणानुगुणं पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्तस्थानि पूरयत। ठीक है, पाठ के अनुसार ये जो आपके रिक्त स्थान है इनको ऑलमोस्ट पूरा करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है अथेकदा
अथ एकदा को हम कैसे लिख सकते हैं? अथ धन एकदा, अथ धन एकदा, ऐसे हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है, जैसे कि नेक्स्ट है जी वत्यर्थम। वत्यर्थम में आपको बच्चे व्रत ही तो दे रखा है, व्रत ही धन क्या हो जाएगा? ये व्यत्यर्थम का व्रत ही धन अर्थम, व्यत्यर्थम तो व्रत ही धन अर्थम। ठीक है। थर्ड वाला है कस्मादपि, थर्ड वाला है कस्मादपि, तो इसका हो जाएगा, इसका आपको जी क्या दे रखा है? कस्मादपि में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है जी? अपि दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? कस्मात, तो कस्मादपि का हो जाना है कस्मात धन अपि, कस्मादपि, कस्मात धन अपि। फोर्थ है कोअपि, कोअपि में बच्चे आपको कह दे रखा है, कह धन क्या हो जाएगा? कह धन, धन मतलब ये प्लस का साइन है ना, तो कह धन अपि, कोअपि कह धन अपि। ठीक है। फिफ्थ वन है राजपुत्रोऽस्मि, राजपुत्रोऽस्मि, तो इसका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा बता दूं, इसका अस्मि दे रखा है, आगे क्या आ जाएगा? राजपुत्र धन अस्मि, राजपुत्रोऽस्मि, तो राजपुत्र धन अस्मि। क्लियर? बढ़िया से राजपुत्रोऽस्मि का हो जाएगा राजपुत्र धन अस्मि। ठीक। सिक्स्थ वन चेक करें, देखो सिक्स्थ वन है यथेष्टम, सिक्स्थ वन है यथेष्टम, तो यथेष्टम के क्या हो जाएगा? यथा धन इष्टम, यथेष्टम यथा धन इष्टम। ठीक है। सेवंथ वाला देखेंगे, सेवंथ वाला वी हैव वेतनार्पणेन, वेतनार्पणेन, जिसका आपको वेतन दिया है, सेकंड साइड नहीं दिए, तो वेतन धन अर्पणेन, वेतन धन अर्पणेन, वेतनार्पणेन वेतन धन अर्पणेन। नेक्स्ट है एट्थ वाला, सो सॉरी, तदालोक्य, तो तदालोक्य क्या क्या हो जाता है? तत्धन आलोक्य, तत्धन आलोक्य, तदालोक्य तत्धन आलोक्य। ठीक है। नेक्स्ट है ततोत्सव, ततोत्सव का हो जाएगा ततः धन असौ, ततः धन असौ, ततोत्सव ततः धन असौ। 10th है वर्तनार्थिनौ, वर्तनार्थिनौ का हो जाएगा वर्तन धन अर्थिनः, वर्तन धन अर्थिनः। ठीक है। वर्तनार्थिनौ वर्तन धन अर्थिनः। 11th है तदवशिष्टम, तदवशिष्टम, जिसका हो जाएगा तत्धन अविष्टम, तत्धन अविष्टम, तदवशिष्टम तत्धन अविष्टम। 12th है राजदर्शनादनंतरम, राजदर्शनादनंतरम, तो इसका क्या हो जाएगा? राजदर्शनात् धन अनंतरम, राजदर्शनात् धन अनंतरम। ठीक है। 13th वन है वेत्ति, तो वेत्ति का क्या हो जाता है बच्चे? वेत धन इति, वेत धन इति। नेक्स्ट है राजलक्ष्मी रुवाच, राजलक्ष्मी रुवाच, तो इसका हो जाएगा राजलक्ष्मी ही धन उवाच, राजलक्ष्मी ही धन उवाच। 15th है चार्धम, चार्धम, तो चार्धम का क्या हो जाएगा? च धन अर्धम, च धन अर्धम। ठीक है। 16th है
बहिर्नगरादालोकितः, बहिर्नगरादालोकितः, तो जिसका हो जाएगा बाहिः धन नगरात धन आलोकिता, बाहिः धन नगरात धन आलोकिता। नेक्स्ट है कापी, तो जी कापी का हो जाना है काधन अपि, कापी काधन अपि। 18th है प्रत्युवाच, 18th है प्रत्युवाच, तो जिसका हो जाएगा प्रतिधन उवाच, प्रतिधन उवाच। 19th है राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी रश्मि, राजलक्ष्मी रश्मि, तो इसका हो जाएगा राजलक्ष्मी ही धन अस्मि, राजलक्ष्मी ही धन अस्मि। नेक्स्ट है स्थास्यामिति, स्थास्यामिति, तो इसका हो जाएगा स्थास्यामि धन इति, स्थास्यामि धन इति। नेक्स्ट है भुजक्षयायाम, भुजक्षयायाम, तो इसका हो जाएगा भुजः धन छायायाम, भुजः धन छायायाम। नेक्स्ट है अस्त्यत्र, नेक्स्ट है अस्त्यत्र, तो इसका हो जाएगा जी अस्थिधन अत्र, अस्थिधन अत्र। 23rd है कश्चिदुपायः, कश्चिदुपायः, तो इसका हो जाएगा कश्चित् धन उपायः, कश्चित् धन उपायः। क्लियर, समझ आया बढ़िया से? चलिए तो फटाफट से इनको वंस रीड करेंगे। देखो फर्स्ट है अतेकदा, जिसका हो जाएगा अथ धन एकदा। नेक्स्ट व्यत्यर्थम, तो इसका हो जाएगा व्रति धन अर्थम। नेक्स्ट है थर्ड कस्मादपि, कस्मादपि का हो जाना है कस्मात धन अपि। फोर्थ है कोअपि, तो कोअपि का हो जाएगा कह धन अपि, कोअपि कह धन अपि। फिफ्थ है राजपुत्रोऽस्मि, राजपुत्रोऽस्मि का हो जाएगा राजपुत्रः धन अस्मि। नेक्स्ट है यथेष्टतम, यथेष्टतम का हो जाएगा यथा धन इष्टम। सेवंथ है वेतनार्पणेन, इसका हो जाएगा वेतन धन अर्पणेन। एट्थ है तदालोक्य, तो इसका हो जाएगा तत् धन आलोक्य। नेक्स्ट है ततोत्सव, तो इसका हो जाएगा ततः धन असौ। नेक्स्ट 10th है वर्तनार्थिनौ, इसका हो जाएगा वर्तन धन अर्थिनः। नेक्स्ट है तदवशिष्टम, जिसका हो जाएगा तत् धन अवस्थितम। नेक्स्ट है राजदर्शनादनंतरम, तो इसका हो जाएगा राजदर्शनात् धनंतरम। नेक्स्ट वेत्ति, तो इसका हो जाएगा वेत धन इति। नेक्स्ट है राजलक्ष्मी उवाच, तो इसका हो जाएगा जी राजलक्ष्मी ही धन उवाच। नेक्स्ट चार्धम, तो इसका हो जाएगा च धन अर्धम। नेक्स्ट है बहिर्नगराद आलोकिता, इसका हो जाएगा बाही धन नगरात धन आलोकिता। नेक्स्ट कापी, तो जिसका हो जाएगा का धन अपि। नेक्स्ट है प्रत्युवाच, तो इसका हो जाएगा प्रतिधन उवाच। नेक्स्ट है राजलक्ष्मी रश्मि, तो इसका हो जाएगा राजलक्ष्मी ही धन अस्मि। नेक्स्ट है स्थास्यामिति, इसका हो जाएगा स्थास्यामि धन इति। नेक्स्ट है भुजक्षयायाम, इसका हो जाएगा भुजः धन छायायाम। नेक्स्ट है अस्त्यत्र, तो इसका हो जाएगा अस्ति धन अत्र। नेक्स्ट है कश्चिदुपायः, इसका हो जाएगा कश्चित् धन उपायः। क्लियर, इजी, अच्छे से समझ आया? चलिए फिर अगर अच्छे से समझ आया तो मूव करना चाहिए ना हमें अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणं
लिखितः। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वो दिया गया है, आपको जो डबल कॉलम में जो वर्ड्स दिए हैं आपको सिंपली उनका विभक्ति बताना है कि यहाँ पे कौन सा विभक्ति यूज किया गया है ना। जैसे अहम भवतः सेवायां नियोजितः, अहम भवतः सेवायां नियोजितः, तो इसका हो जाएगा राज्ञे। यहाँ क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, राज्ञे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, जैसे क है ततः असौ तद्रोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलितः। ततः असौ, असौ को बताना है यहाँ, तद्रोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलितः, इसमें ये है जी, इसका आंसर है अस्मात्, जो कि कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। अस्मात् जो कि है पंचमी विभक्ति। ठीक है, ख वाला है तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतोस्य, तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतोस्य, तो इसका हो जाएगा अहम कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, अहम प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्लियर है। ग वाला देखेंगे, चिरम एतस्य भुजच्छयायां सुमहता सुखेन निवसामि, चिरम एतस्य भुजच्छयायां सुमहता सुखेन निवसामि, तो एतस्य प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है, घ वाला देखेंगे, सा चातीव दुसाद्यः, सा चातीव दुसाद्यः, तो सा कौन सी विभक्ति के अंदर आ रहा है जी, प्रथमा विभक्ति के अंदर, है ना, तो सा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ड वाला है, किम ते वर्तनम, किम ते वर्तनम, तो ते जी किसके अंदर आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति के अंदर, तो ते हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, बढ़िया से वंस इनको एक बार रीड कर लिया जाए। देन देखो फर्स्ट है जो कि एग्जाम्पल है, अहम भवतः सेवायां नियोजितः, इसमें भवतः हो जाएगा राज्ञे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, क है ततः असौ त्रदोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलितः, तो इसमें हो जाएगा अस्मात् जो कि पंचमी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है ख, तत् अहम अपि गच्छामि प्रतस्थोस्य, अहम हो जाएगा जी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ग है चिरम एतस्य भुजक्षायायां सुमहता सुखेन निवसामि, एतस्य प्रथमा विभक्ति। घ है सा चातीव दुसाद्यः, तो सा आ जाएगा जी प्रथमा विभक्ति में। एंड डा वी हैव किम ते वर्तनम, तो ये आ जाएगा बच्चे चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलिए, अगर समझ आ गया तो मूव करना चाहिए ना हमें अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धं श्लोकं पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर, तेन संबद्धं इसके संबंध में, श्लोकम पठात् चित्वा लिखत, श्लोक लिखने हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे फर्स्ट है, राजलक्ष्मी वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। राजलक्ष्मी वदति यत् यदि वीरवस्य, मतलब राजलक्ष्मी ने बोला कि यदि वीरवर स्वयं
सर्वप्रियम खुद की प्रिय वस्तु को त्यज्यति त्याग देता है, तदा तो सा वह पुनः शूद्रकस्य के समीपे स्थास्यति समीप रह सकती है ना। तो इसके लिए हम क्या श्लोक लिखेंगे? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। ठीक है। ख वाला है राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वर्तनार्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वर्तनार्थ प्रार्थनां न स्वीकरोति। राजा शूद्रक ने पहले वीरवर की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कार्य कर्मणि निवर्ते यो बहुन्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन सकार्यं कर्तु महर्ति। कार्ये कर्माणि निवर्ते यो बहुन्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन सकार्यं कर्तु महर्ति। ठीक है। ग वाला है एकदा कोऽपि वीरवरः नाम राजपुत्रः व्रति प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपं गच्छति। एकदा कोऽपि वीरवर, एक बार कोई वीरवर नाम का राजपुत्र राजा शूद्रकस्य के समीप गया, राजा शूद्रक के समीप गया। तो इसका उत्तर रहेगा कुर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविषेष विच्छेदं समः। कुर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविषेश्चतं समः एव त्वयि न्यायथेतोऽस्ति न कर्मलिप्ते नरे। कुर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविच्छेदं समः एव त्वयि न्यायथेतोऽस्ति न कर्मलिप्ते नरे। घ है सः तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात् पश्यति। सः तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात् पश्यति। इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चे? यथा छाया तपो नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम एवं कर्म च कर्ता च संशीलवित्रे तरम। यथा छाया तपो नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम एवं कर्म च कर्ता च संशीलवित्रे तरम। ठीक है, क्लियर है। ड वाला है राजा मंत्रीणां मंत्रणया वीरवराय व्रतं यच्छति। राजा मंत्रीणां मंत्रणया वीरवराय व्रतं यच्छति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ये कर्मणि निवृत्ते यो बहुल्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन सकार्यं कर्तु महर्ति। कार्ये कर्मणि निवृत्ते यो बहुन्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन सकार्य कर्तु महर्ति। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करें, है ना। देखो, लास्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां वाक्यानां पदच्छेद कुरुत। अधोलिखितानां, नीचे लिखे गए वाक्यों के पदच्छेद करने हैं आपको। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अतेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः व्यत्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारं पागच्छत्। अतेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः व्यत्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारं पागच्छत्। इसका कैसे पदच्छेद करेंगे? अथ एकदा वीरवर नामा राजपुत्रः व्यर्थर्थ कस्मात् अपि
देशात् राजद्वारम उपागच्छत। इसी तरीके से तो पदच्छेद कर सकते हैं, करेंगे। अथेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः व्यतर्थम कस्मादपि देशात् राजद्वारम उपागच्छत। ठीक है। अब जैसे जी यहाँ कफ वाला देखेंगे, कफ वाला है व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रो अस्मि। व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रो अस्मि, तो इसका पदच्छेद है व्यत्यर्थम आगतः राजपुत्रः अस्मि। व्यत्यर्थम आगतः राजपुत्रः अस्मि। ख है अथेकदा। अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्यां धर्मरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिं कश्चन। अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्यामर्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिं कश्चन, तो इसका पदच्छेद होगा अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे सह राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिं कश्चन। अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे सह राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिं कश्चन। ग वाला है तदहमपि गच्छामि पृष्ठोत्थस्य निरूपयामि च किमेमदिति। तदहमपि गच्छामि पृष्ठोत्थस्य निरूपयामि च किमेतदिति, तो इसका पदच्छेद है तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतः अस्य निरूपयामि च किमि एतदिति। तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतः अस्य निरूपयामि च किमि एतत् इति। ठीक है। घ वाला है अस्त्र्यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति। अस्त्यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति, इसका पदच्छेद है अस्ति अत्र कश्चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः इति चिरवासः भवति। अस्ति अत्र कश्चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः इह चिरवासः भवति। ड वाला है एकेवात्र प्रवृत्तिः सा चातीव दुसाध्या। एकेवात्र प्रवृत्तिः सा चातीव दुसाध्यः, तो इसका पदच्छेद क्या है बच्चे? एका एव अत्र प्रवृत्ति सा च अतीव दुस्साध्यः। एका एव अत्र प्रवृत्तिः सः अतीव दुस्साध्यः। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बच्चे? इसके साथ हमारे इस चैप्टर का हो गया दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना जी? स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ही हमारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।